Hello children, welcome back again. So today we are going to study chapter 5. तो everyone ready with your हिंदी ग्रामर बुक? Yes बच्चों, हम chapter 5 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेसिकली जो आप लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था ना र के 3 रूप, ये उससे रिलेटेड वर्कशीट है बोल सकते। तो आपको वो याद रहेगा, आप उससे रिलेट कर पाओगे और आप इसको अच्छे से कर पाओगे, इसलिए हम चैप्टर 5 पहले पढ़ रहे हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है र में हलंत और री का प्रयोग, यानी आपको र और री नहीं लगाना, आपको जो इनकी मात्रा होती है ना वो लगाना है। तो र में हलंत की कौन सी मात्रा होती है हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था एक होता है रेफ, एक होता है पदेन और ये वाला भी पदेन होता है, उल्टा भी है ना। और री की मात्रा जो शब्द के नीचे की तरफ लगती है, क्री क्री। तो हमको ये 4 मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। ये आप बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आप लोग क्या करते हो, इसको एक ही समझ लेते हो, सी को आप लोग सब या तो नीचे लगा देते हो या ऊपर लगा देते हो, पर प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। अगर ये नीचे लग रहा है तो ये री की मात्रा है क्री, और अगर ये ऊपर लग रहा है तो ये र का मात्रा है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। इनमें 12 पिक्चर्स दिए गए है ना, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे, आपको ये 4 मात्रा लगाकर इन वर्ड्स को पूरा करना है। ठीक है, तो ये वर्कशीट है जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप और क्लियर हो जाएंगे। तो पहला पिक्चर आपका इसमें बुक में दिया गया है, ये किसका है? हिरन का। हिरन को हम कहते हैं मृग। तो मृ बनाने के लिए, म को मृ बनाने के लिए हम री की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया मृ, मृग मृग। देखो हिरन कहते हैं। अब देखो दूसरा पिक्चर दिया है घर का। घर को हम बोलते हैं गृह, मैंने बताया था ना। तो ग को गृह बनाने के लिए क्या करेंगे? गृह गृह। इसके बाद नीचे देखोगे बच्चों, दोनों बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम, ये प है, हमें प्र बनाना है। प्र बनाने के लिए मैंने आपको र का रूप बताया था ना बच्चों, पदेन रूप, जिसमें कि प आधा है र पूरा है। तो प्रणाम, हम इसमें क्या करते हैं, प के नीचे पदेन रूप ये वाला लगा देते हैं, तो ये बन गया प्रणाम प्रणाम। अब देखोगे फोर्थ, इसी तरीका से दिया है ब्रश। तो ब को ब्र बनाना है। ब्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पदेन रूप में ये स्टिक लगा देंगे, पदेन की मात्रा, ये प्र ये ब्र। ठीक है, अब देखोगे बच्चों, इसके बाद आपको ब्रश के बाद एक किसान की पिक्चर दिखाई दे रही है ना, जो फसल काटता है किसान। तो किसान को हम कृषक भी कहते हैं, कृषक। तो क को क्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यस यू ऑल आर राइट, हम क में री की मात्रा लगा देंगे, ये बन गया कृषक। कृषक को हम कहते हैं किसान। अब नीचे आओगे बच्चों, देखो ये है सन की पिक्चर है, सन यानी सूर्य। ध्यान से सुनो बच्चों, हमको सूर्य बनाना है। बीच में आधा र की आवाज आ रही है, तो जब आधा र की आवाज बीच में आती है तो उसके आगे वाला शब्द वर्ड में ऊपर रेफ लग जाता है, ये बन गया सूर्य। ठीक है, अब देखोगे नंबर 7, ऊपर बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है, बारिश को वर्षा कहते हैं। तो बच्चों वर्षा सेम चीज है, वर्षा, व और श के बीच में र है, तो हम क्या करेंगे, आधा र है तो हम श के ऊपर में रेफ लगाएंगे। पर बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि जब अगर श के आगे कोई मात्रा हो तो उस मात्रा के ऊपर रेफ का मात्रा लग जाता है, तो ये मात्रा के ऊपर लग जाएगा इस तरह से, ये हो गया वर्षा। समझ रहे हो आप लोग? चलो अब आगे देखोगे बच्चों, ये ड्रम स्टिक है, ड्रम बजाने के लिए। तो ड के नीचे र, ये तो हम जानते हैं, उल्टा भी लगाते तो ये होता है ड्रम ड्रम। ये और ये सेम रूप है ना, ये भी पदेन है ये भी पदेन है, ये सिर्फ ट वाले वर्ग में लगता है और ये जिसमें स्टिक होती है उसमें लगती है। ठीक है, ड्रम ड्रम। अब आगे देखोगे बच्चों, आगे पहाड़ की पिक्चर बनी हुई है। पहाड़ को हम कहते हैं पर्वत। पर्वत जब हम बोल रहे हैं तो प और व के बीच में आधा र की आवाज आ रही है, तो इस आधा र की आवाज को हम आगे वाले शब्द में व के ऊपर रेफ लगा देंगे, ये बन गया पर्वत। अब आगे देखोगे मार्ग। यहाँ पे देखो बच्चों, मार्ग यानी रास्ता होता है। देखो रास्ता बना हुआ है ना, रोड बने हुए, रोड में मार्ग। आप जैसे पूछोगे गोला रोड का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, तो मार्ग मीन्स रोड होता है। तो हम मार्ग जब बोल रहे हैं तो माँ के बाद र की आवाज आ रही है ना, मार्ग, तो ग के ऊपर लग जाएगी रेफ, मार्ग हो गया। अब देखोगे ये बना हुआ है ट्रक, बहुत ईजी है ये तो, ट्रक। तो ट को ट्र बनाने के लिए नीचे पदेन रूप लग जाएगी, ट्रक ट्रक। अब यहाँ देखोगे बच्चों, पेड़ बना है जिसको हम कहते हैं वृक्ष, वृक्ष। तो व को व्री बनाने के लिए कौन सी मात्रा लगती है, यस री की मात्रा लगती है। तो आज हम लोगों ने इन चारों जो हम लोगों ने मात्रा सीखी थी चैप्टर 2 में, आज इसका वर्कशीट हम लोगों ने किया, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार मेरे साथ सारे शब्द बोलोगे, मृग, हिरन, गृह का मतलब घर, प्रणाम मीन्स जो आप बड़ों को प्रणाम करते हो, ब्रश यानी हम लोग सुबह उठकर ब्रश करते हैं ना, कृषक मीन्स किसान, सूर्य मीन्स सन, वर्षा मीन्स बारिश, ड्रम मीन्स वो जो ड्रम बजाने वाला होता है, पर्वत मीन्स पहाड़, मार्ग मीन्स रास्ता, ट्रक मीन्स तो आप जानते ही हो गाड़ी,
वृक्ष का मतलब होता है ट्री, पेड़। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चारों मात्रा किस तरह से और कहाँ पर लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसको बुक में भी अच्छे से मात्रा लगाकर कंप्लीट कर लोगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।